हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में तीन तरह की क्वाड्रेटर्स के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम और काइट। इन तीन के बारे में हमने बात की थी बच्चों, और इनके बेस पे हमने एक एक्सरसाइज की है। कौन सी? 3.3। अब बच्चों, हमारे पास बची हुई तीन तरह की क्वाड्रेटर्स आती है। अब उन बची हुई में से कौन कौन सी आती है? हमारे पास रोम्बस आएगी, रेक्टेंगल आएगी और स्क्वायर आएगी। अब बच्चों, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की दोबारा रिकैप करा देता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसकी प्रॉपर्टी में क्या आती है? चार प्रॉपर्टी हमने की थी। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other but not equal। डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों, इन्हीं के बेस पे अब हम आगे करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस बच्चों हम सभी को पता है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके सारी साइड कितनी? चार की चार साइड कैसे होती है? इक्वल होती है बच्चों। ठीक, अब उसी को हम देखते हैं। A quadrilateral is said to be a rhombus if it has all the properties of parallelogram and kite। अब इसने क्या बोल दिया? एक क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस बोलते हैं कब? जब उसके अंदर पैरेललोग्राम और काइट की प्रॉपर्टी होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है तो बच्चों ये साइड इसके इक्वल होगी हमारे पास, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी अगर ये पैरेललोग्राम है तो। अगर ये काइट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो यहां से, और ये वाली साइड बच्चों इसके इक्वल होगी। तो यहां से क्या पता लगा बच्चों? सारी साइड हमारी इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि रोम्बस क्या हुआ कि हमारे पास जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड या वो हमारी पैरेललोग्राम और काइट दोनों को सेटिस्फाई करती है। ठीक है बच्चों, फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात आती है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको अभी वो चार प्रॉपर्टी बोल के बताई। वो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस होल्ड करेगी। क्या? अपोजिट साइड इक्वल होगी इसकी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि भी वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कि भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक तो वो कहां पे कट करेंगे? ओ पे कट करेंगे। तो ओ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों? 90 डिग्री का बनाएंगे। और दूसरा, ये हमारे पास इक्वल होंगे। ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, और डी ओ इक्वल होगा ओ बी के। तो बच्चों वो हमने यहां पे लिखा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे आप सभी समझते ही हो, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कि हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड बराबर हो, और चार के चार एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वही लिखा बच्चों हमने यहाँ पे, ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स कितने? 90 डिग्री के। अब यहाँ पे किसने क्या बोल दिया कि जो रेक्टेंगल है वो क्या है? हमारी पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में भी तो बच्चों यही होता है कि अपोजिट साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, और साथ साथ क्या बोल दिया कि इसके सारे एंगल इक्वल हैं। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल होते हैं, चारों आपस में इक्वल है। और एएसपी में कितने बनेंगे? 360 बनेगा। तो इसको हम अगर x मानते हैं तो सेकंड भी x होगा, थर्ड भी x होगा, फोर्थ भी x होगा। 4x कितना बन जाएगा? 360। 4 पर डिवाइड हो जाएंगे तो x बच्चों क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इसलिए लिखा कि मेरे को कितना है 90 डिग्री है। और जो डेफिनेशन आपको अभी तक पता है वो भी लिख रखी है हमने।
A quadrilateral is said to be a rectangle in which opposite sides are equal and each angle is of 90 degree. अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो P क्यू के अपोजिट साइड आर एस है, आर क्यू के अपोजिट क्या है पी एस है। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होगी और हर एक एंगल मतलब ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R एंड इक्वल टू एंगल S, सारे इक्वल होंगे और कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कि ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो सारे की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सारी प्रॉपर्टी कितनी थी बच्चों, 4 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी कौन सी थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी कौन सी थी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चौथी कौन सी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, अगर ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो PO इज इक्वल टू OR, ऐसे ही SO इज इक्वल टू OQ। लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं थे। ठीक है बच्चों, अब ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएगी कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ईच ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये हमें पता है। फिर डायगोनल्स आर इक्वल, 2 डायगोनल है बच्चों PR और SQ, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते। इक्वल कहां होते हैं, रेक्टेंगल में, वो हमने लिखा बच्चों, देखें डायगोनल्स आर इक्वल, PR इज इक्वल टू QS, ये होगा बच्चों। फिर हमारे पास लास्ट आता है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर भी आप सभी जानते हो, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। नहीं, 4 साइड्स तो हमारे पास रोम्बस में भी होती हैं और रोम्बस के अंदर भी वो कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, इन दोनों में डिफरेंस बच्चों ये है कि हमारे पास रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं। देखें, ए स्क्वायर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्या हुआ, ये एक ऐसा है कि जिसके अंदर सारी की सारी साइड इक्वल हो जाएं, कि हमारे पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है बच्चों, फिर देखें ए क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ स्क्वायर इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कि 4 की 4 साइड इक्वल होंगी और चारों एंगल बच्चों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। फिर अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, 4 है बच्चों, हमने आपको 2-3 बार बता दी। वही एंड रोम्बस, जितनी प्रॉपर्टी रोम्बस की है वो, एंड रेक्टेंगल, रोम्बस की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सारी की सारी ये सेटिस्फाई करेगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी बच्चों कौन कौन सी होती है, सारी की सारी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या था, 4 थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फिर बच्चों बात आती है रोम्बस में। रोम्बस में और क्या बात आई थी कि उसके डायगोनल परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहां भी जो इसके डायगोनल है AC और BD, जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये एंगल हमारा कितने का बन जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। और बच्चों ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसको मैं अगर O बोलता हूं तो AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, ये आएगा हमारे पास। फिर बच्चों हमारे पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था, डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे AC और BD इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने सारे की सारी प्रॉपर्टी की है, इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है और अच्छे से इनको याद कर लेना है, इनके बेस पे हमारे सम। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 आती है, जिसके आज हम 2 सम करेंगे। पहला सम क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि ये बच्चों इसके हमारे पास H पार्ट्स तक है, इनको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। किसके बेस पे बताना है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने 6 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स की, उनकी डेफिनेशन की और उनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। जब आपके माइंड में सारी की सारी प्रॉपर्टी होगी तभी आप लोग इन सभी के बारे में बात कर सकते हैं, इनको ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखें क्या है फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारी की सारी रेक्टेंगल स्क्वायर होती है, ये बात ट्रू या फॉल्स ये बतानी है। अब बच्चों इसके अंदर 2 फिगर आएंगे, आपको पहली फिगर की भी सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए
और दूसरी फिगर की भी सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर 90 डिग्री, सॉरी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ईच एंगल इज ऑफ राइट एंगल। ठीक है। सेकंड क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सारी की सारी साइड इक्वल हो, दोनों डायगोनल इक्वल हो, बाइसेक्ट करते हो, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हो, तो उसे स्क्वायर हम बोल देंगे। अब जो रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, जस्ट अपोजिट, जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना ली हमने और ये स्क्वायर है, इसमें तो ये अपोजिट साइड इक्वल हुई, लेकिन यहां तो सारी इक्वल होती है। क्या इस रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल होंगी? नहीं होंगी। अगर नहीं है तो क्या वो स्क्वायर बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा। तो इसलिए बच्चों ये प्रॉपर्टी हमारी कैसी हुई, ये हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रेक्टेंगल की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती। वो किसके लिए चाहिए हमें? स्क्वायर के लिए चाहिए, बट ये बच्चों हमारी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अब सेकंड देखते हैं, बी पार्ट। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। यहां भी दो फिगर आ गए बच्चों। पहली फिगर क्या है? रोम्बस। दूसरी क्या है? पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है बच्चों? सारी साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यहां बच्चों क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, फिर उसके साथ साथ अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। तो बच्चों हमें बताना है कि रोम्बस सारे सारे पैरेललोग्राम है या नहीं है। रोम्बस हम ऐसे बना लेते हैं बच्चों, और पैरेललोग्राम भी ऐसे बना लेते हैं। रोम्बस में क्या हुआ? सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है बच्चों। अब सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के सोचना, अगर ये सारी साइड इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो बच्चों ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगी। सारी इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगी, ऐसे ही ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसकी जो हमारे पास रोम्बस है सारी साइड इक्वल ही है इसकी, लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपोजिट साइड इक्वल होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों। और डायगोनल इसके भी इक्वल नहीं होते, इसके भी इक्वल नहीं होते, ठीक है बच्चों। और अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम में तो होती ही है पैरेलल। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये हमारा ट्रू होगा, फॉल्स होगा? ये हमारा बच्चों ट्रू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चों हमारे पास ये पार्ट आता है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस हैं, और साथ साथ रेक्टेंगल है। जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे रोम्बस हैं और रेक्टेंगल है। पहले देखिए रोम्बस स्क्वायर की तो बच्चों हमने अभी अभी प्रॉपर्टी की, ऑल साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बच्चों हमें ये बताना है, रोम्बस स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री भी करते हैं, इसके भी 90 डिग्री भी करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हमारी साइड पैरेलल होती है, इसमें भी पैरेलल होती है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों रेक्टेंगल में भी आती है। इसमें तो बच्चों रेक्टेंगल में भी आती है, रेक्टेंगल में भी साइड इक्वल होती है हमारे पास। हमें स्क्वायर को क्या बताना है? रोम्बस बताना है, ठीक है। वही बात, अगर सारी साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट साइड तो इक्वल है ही इसकी। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है बच्चों। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें 90 डिग्री एंगल बनता है, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बनता है। स्क्वायर में उसको वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, यहां भी बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास? ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों फिर हमारे पास डी पार्ट आता है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये स्टेटमेंट है। देखिए स्क्वायर्स में हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती है, हम उसको बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर अपोजिट साइड इक्वल होगी तो वो तो पैरेललोग्राम बनेगा, बट ये तो बोलता है कि हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं है। अगर ऐसा है तो बच्चों क्या ये बनेगा? ये हमारे पास नहीं बनेगा।
नहीं है तो क्या हो गया ये स्टेटमेंट, फॉल्स होगी। बच्चों किस बेस पे हो गए, फॉल्स। इसमें तो सारी साइड इक्वल थी, हम उसको ये भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन यहां तक बोलता है अगर अपोजिट साइड इक्वल हुई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेलल तो वो है ही हमारे पास, इसकी साइड पैरेलल भी होती है, बाइसेक्ट भी करते हैं, बट ये कहता है पैरेललोग्राम नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया बच्चों। फिर हमारे पास बच्चों ई पार्ट आता है। ई पार्ट में क्या बोलता है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने भी काइट हैं वो रोम्बस होते हैं। काइट बच्चों आप लोग जानते ही हो, इस टाइप की शेप होती है हमारे पास, और रोम्बस बच्चों आप लोग जानते हो ये रोम्बस है। काइट में हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी ही इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या हुआ, एडजेसेंट साइड तो हमारी ये देखो आपस में इक्वल होगी, हम इसको बोल सकते हैं रोम्बस। हम अगर हमें रोम्बस को काइट बोलना हो तब तो हम बोल देंगे, लेकिन अगर काइट को रोम्बस बोलना हो, रोम्बस के लिए तो सारी साइड इक्वल चाहिए, बट यहां पे तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो बच्चों ये कैसा हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, एफ पार्ट आता है बच्चों, ऑल रोम्बसेस आर काट। अब ये करके हटे जस्ट अभी भी, अगर रोम्बस को काइट बोलना होता तो हम बोलते हैं, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल है हमारे पास, लेकिन काइट के लिए क्या चाहिए, हमें अपोजिट साइड चाहिए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। आपस में तो इक्वल है ही, लेकिन काइट की प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर आता है हमारे पास जी पार्ट। जी पार्ट बच्चों क्या है, ऑल ट्रेपीजियम्स आर ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम बतानी है। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसमें एक सिंगल पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ लाइंस इज पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होती है, यहाँ पे दो पेयर होते हैं। ये है बच्चों देखो हमारे पास पैरेललोग्राम, और ये होती है ट्रेपीजियम। इसमें एक पेयर पैरेलल होता है, ये हमारे पास यहाँ दोनों होते हैं। अगर दो हैं तो एक से ज्यादा ही है, जिसके अंदर दो पेयर पैरेलल हो गए तो एक तो ऑटोमेटिक ही आएगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम में दो पेयर पैरेलल लाइन से होते हैं, ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है। हमें तो एक पेयर चाहिए, एक पेयर ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये बच्चों क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर हमारे पास बच्चों लास्ट पार्ट आता है, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम। जितने भी स्क्वेयर है वो सारे ट्रेपीजियम है। स्क्वेयर बच्चों क्या होता है, स्क्वेयर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यहाँ भी दो पेयर पैरेलल हो गए लाइंस के। और ट्रेपीजियम में क्या है, एक पेयर चाहिए। तो अब तो क्वेश्चन क्लियर है, बोलो यस या नो, ट्रू या फॉल्स, कमेंट करके बताना बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट है। 6 टाइप्स की क्वाड्रेटर है हमारे पास, नाम उनके बोल देते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिनकी 4 की 4 साइड इक्वल होती है। चारों साइड बच्चों आपको पता है, एक तो हमारे पास स्क्वायर में इक्वल होती है, दूसरी हमारे पास बच्चों रोम्बस में इक्वल होती है। इनके अलावा जो बचते हैं किसमें इक्वल नहीं होती, पैरेललोग्राम बची नहीं होती उसके अंदर इक्वल बच्चों। फिर हमारे पास काइट बचा, काइट में नहीं होती। फिर हमारे पास और क्या बचा, रेक्टेंगल बचा, रेक्टेंगल में भी नहीं होती। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में भी नहीं होती बच्चों, इन्हीं दोनों होती हैं। बी पार्ट है इसका 4 राइट एंगल्स, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 के 4 राइट एंगल हो। पैरेललोग्राम में नहीं होते, ठीक है बच्चों, ट्रेपीजियम में नहीं होते, रोम्बस में नहीं होते, काइट में नहीं होते, स्क्वायर में होते हैं बच्चों, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और चारों राइट एंगल होते हैं। फिर रेक्टेंगल आई हमारे पास। इन दो के अलावा बताओ बच्चों किसके अंदर इक्वल होंगे, ठीक है, एक तो स्क्वायर में होंगे हमारे, जितने भी स्क्वायर बनेंगे, फिर रोम्बसेस बनेगी और यहाँ आएगी, इनके अंदर बच्चों इक्वल होंगे। 4 साइड्स की बात करेगा तो स्क्वायर और रोम्बस, 4 एंगल्स की बात करेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल।